ग्रुप का और हेमा फाउंडेशन का एक सभ्य होने के नाते, हेमा फाउंडेशन जो ट्रस्ट है उसका एक सभ्य होने के नाते आप सभी उत्तर प्रदेश के वंदनीय शिक्षकों का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को वंदन करता हूं। आज के दिन में 9 बजे से, मतलब 2 दिन से सेमिनार है, 9 बजे से 5 बजे तक का ये कार्यक्रम है और हेम वैल्यू सेमिनार और आर एड्यू लीडर्स यूपी शर्मा, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। एजुकेशन के लीडर या आज के आज की तिथि में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में गुरुकुल परंपरा थी और गुरुकुल परंपरा हम पर जिन जिन लोगों के आक्रमण हुए उन लोगों ने ये सोचा कि आक्रमण करने के बाद भी इनके जो मूल्य हैं वो नष्ट नहीं हो रहे हैं, चाहे वो मुगल हो, डच हो, पोर्टुगीज हो, अंग्रेज हो, जितने भी आक्रांता इस देश पर आक्रमण करते हुए आए उन सभी ने आक्रमण तो किए, वो धन संपत्ति चुरा कर लेकर गए, चाहे वो मसाला के पदार्थ के लिए पोर्टुगीज यहाँ चोरी करने के लिए आए, दगा डालने के लिए आए, और जिस जिस प्रकार के जिन जिन प्रकार के अत्याचारों को हमारे पूर्वजों ने सहा, हो सकता है वो इतिहास हमें पढ़ाया न गया हो कुछ कारणवश, लेकिन हम सबको ये विदित है, सबको ये पता है कि ये क्यों हुआ। और उसके बाद सबसे बड़ी अगर कील किसने ठोकी हो संस्कृति को नष्ट करने की, मतलब एक खिलजी आता है और नालंदा विद्यापीठ को नष्ट कर देता है केवल एक कारण से, मतलब जिस विद्या ने उसको अच्छा किया, जो इतने हजारों वर्ष की आज वो नालंदा विद्यापीठ बन रहा है, फिर से खड़ा हो रहा है एक अद्भुत अद्वितीय होकर, लेकिन ये नष्ट क्यों नहीं हुआ? भले पुस्तकें जली गई, 3 महीने तक पूरा नालंदा विद्यापीठ जल रहा था, लेकिन वो विद्या, धन संपत्ति लुटाकर चले गए, लेकिन वो विद्या नष्ट नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो स्मृति श्रुति स्मृति की है। यानी कहा और शिष्य ने सुना, गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, याद रखा और अगली पीढ़ी को बढ़ाया। इसलिए धन संपदा लूट कर चले गए। हो सकता है विद्यापीठ भी जला दी, चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला विद्यापीठ हो, ऐसे कई विद्यापीठ थे, लेकिन वो संस्कृति के मूल्य जो थे, हो सकता है आक्रमणों के बाद वो थोड़े से धूसर हो गए और अंग्रेजों के मैकाइवेली ने वहां पर मीटिंग हुई और कहा कि ये लोगों की जो गुरुकुल पद्धति है या इनके गुरुकुल पद्धति में इन्हें जो मूल्याधिष्ठित शिक्षा देने का काम हो रहा है और इनकी संस्कृति को सिंचन जो हो रहा है संस्कृति का, वो यदि नष्ट करे तो ये केवल लिपिक बनेंगे, ये केवल हमारे गुलाम बनेंगे। और वही उन्होंने कहा और वही उन्होंने किया। और हम सभी को, मतलब देखिए कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में राजा का बेटा भी जाता था,
एक सेवक का बेटा भी जाता था, वहां कृष्ण भी जाते थे, सुदामा भी जाता था, वहां सब लोग जाते थे। और हर व्यक्ति अपने, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो अपने स्किल के माध्यम से सीखता था कि उसके पास उसका खुद का गुणधर्म क्या है, और उसके हिसाब से उस विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती थी। वो 7 साल 8 साल शिक्षा ग्रहण करता था, और फिर वो जिस गुणों में अच्छा है या वो जिस गुणों में प्रवीण है, उस गुण को आगे बढ़ाकर वो व्यक्ति वो करता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या थोपा हम पर? एक पिक्युलर शिक्षा पद्धति, जिसमें से हमारा संस्कृति का मूल्य नष्ट कर दिया, हमारे इतिहास का भी ह्रास कर दिया, कि हमारा शौर्यवान और हमारा बलवान जो व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला है, ऐसे चरित्रों को भी खत्म कर दिया, इतिहास को खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया। और वही चीज, और मुझे ये बोलने में बिल्कुल कोई भी प्रकार की वो नहीं लगता कि वो शर्म आती है ये कहने के लिए कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, प्राणों की आहुति देकर इस भारत को स्वतंत्र किया, उनके चरित्र भी हमको नहीं पढ़ाया। और झूठा और बहुत ही कपोल कल्पित एक इतिहास, वो इतिहासकारों की टीम भी बनाई कि ऐसा ही इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक जाए और वही लोग पढ़ें। लेकिन व्यक्ति का चारित्र्य निर्माण करने वाला, व्यक्तित्व को परिपूर्ण करने वाला ऐसे आदर्शवादी, ऐसे आदर्श हमको नहीं पढ़ाए गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये मैं आपके समक्ष इसलिए कह रहा हूं कि आप एड्यू लीडर हैं, आप शिक्षक हैं, और शिक्षक की व्याख्या यह है कि श्री यानी मंगल, शिव यानी मंगल, जो मंगल करता है। क्ष, अभी क्ष अगर हम देवनागरी लिपि में लिखें तो ये ऐसा ऐसा अड़क टेढ़ा होता है, और जिसे एक्सरे कहते हैं, क्ष किरण यानी एक्सरे, जो शरीर के अंदर भेद कर जाता है और शरीर के अंदर के हड्डियों को, या जो भी आज रेडियोलॉजी जिसे बोलते हैं, वो भी एक क्ष किरण ही है, और अंदर के रोगों को आगे बताता है, दर्शाता है। वो क्ष किरण का क्ष यानी मंगल। और ये मंगल क्या करता है कि व्यक्ति के अंदर, विद्यार्थी के अंदर का जो रोग है, जो उसका प्रॉब्लम है, जिसमें वो प्रवीण होना चाहता है, उसको वो दिशा दिखाए, मार्गदर्शन करे, उसके रोगों को वो उसके रोगों का निकंदन करके उसे प्रवीण बनाए। क यानी कल्याण। तो शिक्षक की व्याख्या ये है कि विद्यार्थियों का कल्याण वो कैसे करे। खैर, वो गुरुकुल भी नहीं रहे, वो गुरुकुल को पढ़ाने वाले आदर्श आचार्य भी नहीं रहे, लेकिन उनका ही डीएनए हमारा है। भले बृहद प्रमाण ना हो, सूक्ष्म हो, और इसीलिए आप एड्यू लीडर्स हैं, और इसीलिए आपका सम्मान हो रहा है कि यदि, देखिए आज पगारदार हम हो चुके हैं, वो 6वां 7वां वेतन, उसके बारे में मैं नहीं जानता, बड़ा क्लिष्ट विषय है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, वेतन जो भी हो। लेकिन ईश्वर ने हमें अगर शिक्षक बनाया है तो शिक्षक किस लिए बनाया है, क्यों और क्यों नहीं बनाया? भले हम वो क्या बोलते हैं, बीएड डीएड, वो डीएड तो भी खत्म हुआ ना, है खत्म हुआ ना, हाँ है। भले हम वो करके बने, लेकिन अंदर का जो डीएनए है वो हमें कहता है कि यार शिक्षक बन जा। चाहे हम सबके परिवार हैं, हम सब अपना अपना परिवार संभाल के ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक ये जानता है
कि ये व्यक्ति, ये विद्यार्थी आगे चल के कुछ बनेगा, और वो चरित्रों का निर्माण करता है। और इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि धननन, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं, याद रखना। इसलिए व्यक्ति का निर्माण करने का दायित्व ईश्वर ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने हमें दिया है, ये याद रखना। ठीक है, सरकारी स्कूलों में हो, प्राइवेट स्कूलों में हो, हमको चाहे पगार मिलता हो, जो भी है, मानधन मिलता है, जो भी सालाना महीने का, लेकिन हमारा दायित्व क्या है, ये सब आप लोग भूले नहीं हैं, और इसलिए आप एड्यू लीडर हैं। क्योंकि इसके बाद एक बच्चा, जिस बच्चे को आप मार्गदर्शित करते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं, उसके बाद वो उस सोच को आगे बढ़ाकर अपना जीवन जब सफल बनाता है और जीवन में उसे कुछ न कुछ प्रवीणता मिलती है, वो अपने जीवन में जब आगे बढ़ता है ना, तो आप में से ही हर एक लीडर को याद रखेगा, जीवन भर याद रखेगा कि यार मेरे एक शिक्षक थे जिन्होंने मुझे ये कहा था, वो बात मुझे आज भी याद है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस प्रोसेस से गया हूं। मैं शिक्षक नहीं हूं, लेकिन मेरे पास ऐसे शिक्षक थे, मेरे जीवन में एक ऐसे शिक्षक आए जिनके कारण आज मैं जो भी हूं वो उन शिक्षकों की वजह से हूं, उनके कारण। क्योंकि पहला तो माँ बाप होते हैं ना, वो हमारे माँ पहली गुरु होती है जीवन में। और आज तो इतने सारे आवाहन हैं हमारे सामने, इतने सारे हैं कि बच्चों को अपनी मातृभाषा तक ठीक नहीं आती। अब परसों हिंदी दिवस गया। हिंदी हमारे राष्ट्र की बिंदी है, हमारी माँ है। हमारी मातृभाषा कोई भी हो सकती है, अवधी हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, बोली भाषा है, मेरी गुजराती है, किसी की मराठी है, पर हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूर्ण देश में, संपूर्ण देश में एक संवाद के लिए बहुत ही सरल भाषा है, जिसकी वजह से राष्ट्र में कहीं पर भी आप कहीं जाए, भैया ये रास्ता कहां जाता है, तो कोई भी टूटी फूटी हिंदी में तो बता देता। मैं इस क्षेत्र में हूं, इस क्षेत्र में मुझे अगर कोई फिल्म में अगर कोई संहिता मिलती है, स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, डायलॉग पढ़ने के लिए, तो आजकल तो रोमन लिपि में हिंदी आएगी। वो रोमन लिपि की हिंदी जो हम व्हाट्सएप पे करते हैं ना, मैं MAI नहीं आ सकता, NAHISAKAT, अरे अंग्रेजों का बोझ हम क्यों ढो रहे हैं? हम देवनागरी में लिखने का आग्रह क्यों नहीं रखते? वो हमारी भाषा है। आजकल तो AI आ गया है, AI मतलब आई माँ, वो कितना भी AI है, लेकिन स्पंदन कहां से लाएगा? वो दिल का भावना कहां से लाएगा? ठीक है, हमें विज्ञान का भी आदर करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं विषय पर आता हूं कि हमें एक और भी जिम्मेदारी है, बच्चों को मूल्यों का शिक्षा देना, ये हमारा अधिकार है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। मैं बहुत सीरियस हूं इस पर, क्योंकि भाषा का और संस्कृति का और सांस्कृतिक मूल्यों का बहुत लेना देना है, बहुत लेना देना है, कि जिससे अपनी भाषा में बोलने की लज्जा होती हो,
उसे सिखाइए, बेटा तुम्हारी मातृभाषा है ना, तुम्हें आनी नहीं चाहिए। तो ये भी कीजिए, ये कर ही रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं मातृभाषा का आग्रह रखिए। और बच्चे को देवनागरी लिपि में, भले वो अंग्रेजी माध्यम में आप पढ़ाते हो, बट किंतु परंतु हमारी मातृभाषा को प्रथम स्थान दो। हमारी मां, माटी और मातृभाषा का सम्मान करना हर विद्यार्थी को हमने सिखाना ही चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज जहां हूं, मैं जिस फील्ड में हूं, जिस क्षेत्र में हूं, हिंदी चित्रपट क्षेत्र में हूं, जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोला जाता है, और बहुत ही भयंकर नाम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसका नाम वो बॉलीवुड रखा है। इतना वर्णशंकर नाम मेरी जिंदगी में मैंने नहीं सुना है, क्योंकि वो हॉलीवुड है वहां, और उसका अपभ्रंश और वर्णशंकर नाम बॉलीवुड रखा है, और सब लोग बॉलीवुड बॉलीवुड, मुझे नहीं अच्छा लगता। खैर, मैं वहां हूं, मैं जिस किसी भी हिंदी चित्रपट में, हिंदी फिल्म में काम करता हूं, वहां की बोली भाषा हिंदी है। तो जब मुझे संहिता दी जाती है, मैं आग्रह रखता हूं कि मुझे मेरी संहिता, मेरी स्क्रिप्ट मुझे हिंदी देवनागरी लिपि में ही देनी चाहिए। मैं फेंक देता हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं, क्योंकि शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो उसका आकार भी चित्त में लेता है। वो शब्दों का अन्वयार्थ, मर्मार्थ, उसका गुणितार्थ, वो शब्द से पढ़कर हमको समझ में आता है, वो भाषा में। और ये भाषा ऐसी है कि जिस भाषा में जो बोलते हैं वही लिखते हैं, है ना। अब नाइफ शब्द का अगर हम स्पेलिंग लिखे तो के का उच्चार करते हैं क्या हम? है? नहीं करते। तो क्यों लिखा है के? टाइम पास के लिए लिखा है। तो जो भाषा ही अपने आप में साइलेंट है, भाई चाचा आया उसको बोलते हैं अंकल, मामा आया तो बोले हाँ अंकल, फूफा आया अंकल। अरे भैया, हमारे यहाँ पर्यायवाची शब्द इतने हैं। तो ये कितनी समृद्ध भाषा है। आनंद का विषय नहीं है ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इसे बहुत बहुत आनंद से बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों को ये कहिए। 12 खड़ी में से हमारी जो 12 खड़ी है, उसमें से न, री, ये तो चले गए ऊपर, उनका स्वर्गवास हो गया। कहने का विषय ये है कि मेरे जो संस्कृत के शिक्षक थे वो आज नहीं है, और वो मुझे जब पढ़ाते थे, मैं इतिहास, भाषा, मूल, माटी, मातृभाषा और मेरी मातृभूमि, ये सबका बहुत लेन देन है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और वो शिक्षक के कारण ही मैं एक ऐसी रचना मेरे जीवन में कर पाया जिसका नाम चाणक्य है, जो 35 वर्षों से मैं निरंतर कर रहा हूं, तो जन जन तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि वो, मैं जब 9-10 साल का था, पढ़ने जाता था, तब वो मुझे कहानियां सुनाता, और वो कहानियां मेरे 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 मस्तिष्क में ऐसी जीवित रही कि जब मुझे करने का या कुछ मुझे क्या करना है, मैं चित्रकार बनना चाहता था, चित्रकार नहीं बना, कलाकार बन गया, कलाकार ही रहा, बताएं। चित्रकारी का अनुभव मुझे रहा अच्छा, ये क्षेत्र। कौन बोल रहे हैं? तो तब मुझे ये, आज जब मैं इसका सिंहावलोकन करता हूँ, सिंहावलोकन का मतलब जब शेर जब आगे जाता है ना, दिल्ली है, बाद में बात तो ऐसे देखता है पीछे मुड़ के, उसको सिंहावलोकन बोलते हैं। पीछे मुड़ के देखता है क्या है क्या नहीं।
आज जब वो टॉप व्यू से देखता हूं तब पता चलता है मुझे कि ये कारण है। और उन हर एक शिक्षक को, और मैं भी, मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, आप भी अपने शिक्षकों को याद कर रहे होंगे जिसने आपको थोड़ा ठोका भी होगा। आजकल तो मारना भी पाप हो गया है। तो वो शिक्षक आप ऐसा ही करें कि किसी भी, मैं कहता हूं कि यहां बैठे हुए 300 लोग, 300 शिक्षक यदि 300 व्यक्तित्व का निर्माण करें तो सोचिए कि देश समृद्ध था, समृद्ध है और समृद्ध ही रहेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज ये आरआर एडु लीडर्स और एडु लीडर को जिन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में जिन्होंने ये महत्व का स्थान दिया है, वो और एमा फाउंडेशन और ये आरआर एडु लीडर आगे चल के भारत में व्यक्तित्व निर्माण का, चरित्र निर्माण का यदि काम करेंगे तो सोचिए कितना बड़ा काम होगा। और इसीलिए ये विचार इतना पवित्र है, ये विचार इतना बहुमूल्य है कि इसकी आज आत्यंतिक आवश्यकता है, आत्यंतिक आवश्यकता है। बस आप सारे सुज्ञ हैं। सारे शिक्षकों को पुनः एक बार मैं नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं और माता सरस्वती के चरणों में वंदन कर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।